Hello everyone, welcome to my channel. So today's video is going to be about a detailed strategy on SPOM Set B. So let's get started with the video. ये वीडियो में कुछ questions के साथ में आप लोग को आंसर करूँगी. So the first question is that how many days or how much time do you require to prepare or revise with this subject? Now here I would like to divide the students into two categories. अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने नवंबर 23 या फिर उससे पहले कभी सब्जेक्ट को पढ़ रखा है, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, तो फिर आपको जो है ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू डिवोट 4 to 5 फुल डेज टू द सब्जेक्ट तो आप इजीली ये सब्जेक्ट जो है प्रिपेयर कर पाओगे. ऑल्सो अगर आपको ऐसा लगता है कि 4-5 डेज़ फुल डे मैं इसको नहीं पढ़ सकता, तो डेली बेसिस पे 10 to 15 डेज़ 2-3 घंटा दे दो, उससे भी हो जाएगा. मैंने भी ऐसे ही किया था. रेगुलरली 2 से 3 घंटा इसके लिए निकालो शाम को एंड देन यू कैन डू विद दिस सब्जेक्ट. अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो सेकेंड कैटेगरी के जो ये सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तो फॉर यू आई वुड रिकमेंड कि आप 8 to 10 डेज़ दो. 8 to 10 डेज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट को एटलीस्ट 2 बार रिवाइज़ करना चाहिए. लाइक फर्स्ट टाइम आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, दूसरे टाइम आपने उसको रिवाइज़ करा, उसी तरह से आपने फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझा वीडियोस के थ्रू एंड देन आप लोगों ने उसको सॉल्व करके देखा. तो 2 बार रिवाइज़ करना, 8 to 10 डेज़ लेकर के चलो. उससे ये होगा कि इनकेस आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चैप्टर ऐसा है जो वीक है, समझ नहीं आ रहा, तो उसमें आप एक्स्ट्रा टाइम दे पाओगे, राइट. एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कॉस्टिंग ईजीली हो रहा है, मेरा तो कॉस्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कम डेज भी दे सकते हो, बट मिनिमम आप 8 to 10 डेज दो सो दैट आप एक सेफ जोन में रहोगे. नाउ कम्स द क्वेश्चन दैट व्हाट मटेरियल शुड बी यूज्ड. तो मटेरियल के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ओल्ड कोर्स से ही आए हैं एंड कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि न्यूली एडेड हैं. तो मैंने क्या किया था, जो टॉपिक्स कॉमन हैं या फिर जो टॉपिक्स ओल्ड कोर्स से ही आए हैं उसके लिए आई रेफर्ड अतुल अग्रवाल सर के जो नोट्स हैं, वो कंसेप्ट नोट्स उनकी वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है. एंड जो भी न्यू टॉपिक्स हैं उसके लिए मैंने स्टडी मटेरियल से ही पढ़ा था. तो मैं पहले आप लोग को वो चैप्टर्स बता देती हूँ जिसमें कुछ एडिशंस हुए हैं एंड वो चैप्टर्स जो कि न्यूली एडेड हैं. सो इफ़ आई टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 में जो है आप पहले चैप्टर नंबर 1 और जो अतुल सर की नोट्स है उससे पढ़ लेना. उसके बाद में आप देखोगे कि कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड है. तो ये चैप्टर नंबर 1 पुराने कोर्स का एंड न्यूली एडेड टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन है. देन कमिंग टू सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर, तो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, लर्निंग सिस्टम, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन और जो स्पेशलाइज्ड कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स वाला चैप्टर है, दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम. मतलब 98% चैप्टर जो है वो मुझे एकदम ही सेम लगा. तो ये आप इजीली अतुल सर की नोट से कर सकते हो. अभी मैं केवल कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है. उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 जो है एकदम नया चैप्टर है, ये IT बेस्ड चैप्टर है. इसको अच्छे से करना, बिजनेस मॉडल्स आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चंस आ रहे हैं. देन चैप्टर नंबर 6 और जो 7 है ये भी पुराने कोर्स का ही चैप्टर है, बट जो चैप्टर नंबर 6 है दैट इज़ अ मिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्राइसिंग डिसीजंस. और जो चैप्टर नंबर 7 है स्ट्रैटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट, वो जो चैप्टर आपका स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम है ना, वैसा है, ठीक है. तो वो अगर आप कर लोगे तो आपके इसके कंसेप्ट्स हो जाएंगे. देन जो चैप्टर नंबर 8 है वो न्यूली एडेड है. चैप्टर नंबर 9 जो है दैट इज सिमिलर टू ओल्ड कोर्स अगैन, और ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन वाला जो चैप्टर है उससे आया था. दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर एंड आप यकीन नहीं करोगे, मेरा जो पेपर था ना उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8 तक इतने सारे क्वेश्चंस इसी चैप्टर की केस स्टडी से थे. तो दिस इज़ अ वेरी इजी एंड अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर, ठीक है. उसके बाद में चैप्टर नंबर 10 और 11 बहुत छोटे चैप्टर्स हैं और न्यूली एडेड हैं, बट दीज आर वेरी इजी. आप बिना वीडियो के करोगे तभी हो जाएगा. चैप्टर नंबर 12 दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये जो है ये पुराने कोर्स के ही जैसे हैं. तो ये अतुल सर के नोट से करके एंड देन यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. अब बात कर लेते हैं कि MCQ क्वेश्चंस को कहाँ से प्रैक्टिस करना है. तो कॉन्सेप्ट नोट्स तो जैसा कि मैंने बताया अतुल अग्रवाल सर के नोट्स कर लेना एंड जो न्यूली एडेड टॉपिक्स है उसके लिए यू कैन रेफर द स्टडी मटेरियल. अब क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने के लिए स्टडी मटेरियल के जो बैक क्वेश्चंस में MCQs दे रखे हैं वो ज़रूर प्रैक्टिस करना है. मैं ये नहीं कह रही कि वो एग्जैक्टली सेम आएंगे, बट स्टिल यू विल हैव एन आइडिया कि किस तरह से यू हैव टू टैकल विद द कंसेप्ट्स.
उसके बाद में अगर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस एंड जो TYK के क्वेश्चंस है वो ज़रूर करने हैं। जो बहुत लॉन्ग है उनको छोड़ सकते हो, लेकिन जो छोटे छोटे हैं या फिर जो मीडियम हैं उनको आपको ज़रूर करना है। वैसे क्वेश्चंस का लेवल मुझे इतना टफ नहीं लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन हो सकता है ना धीरे धीरे करके बढ़ा दे लेवल, या आपके सेट में हो सकता है कि डिफिकल्ट आ जाए क्वेश्चन। मीन्स यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दी सिचुएशंस। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। और जो MCQs आपके पोर्टल पे दे रखे हैं, BOS पोर्टल को, कोशिश करना अगर टाइम मिले कि उसकी केस स्टडीज़ भी एटलीस्ट 10 केस स्टडीज़ कर लेना। 39 केस स्टडीज़ हैं, एटलीस्ट 10 केस स्टडीज़ कर लेना। उससे आपको ना एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी किस तरह से MCQs को सॉल्व करना होता है। देन कम्स किसकी रिविजन वीडियो आपको रेफ़र करनी चाहिए। तो जो पुराने नोट्स हैं, अगर आप अतुल सर के ही रेफ़र करोगे तो अतुल सर की वीडियोज़ आर वेरी गुड। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है तो कुछ न्यू फैकल्टीज़ हैं, आप उनका भी वीडियो देख सकते हो। बट मुझे पर्सनली, क्योंकि मैंने नवंबर 23 में पढ़ रखा है अतुल सर से, तो मुझे तो अतुल सर के नोट्स एंड उनकी वीडियोस अच्छी लगी बिकॉज दे वर कोऑर्डिनेटिंग। एंड मेरा रिकमेंडेशन भी ये रहेगा, अगर अतुल सर के नोट्स को यूज़ करो तो उनकी वीडियो ज़रूर देखना। एंड फॉर द न्यूली एडेड चैप्टर्स या न्यूली एडेड टॉपिक, संकल्प कांस्तिया सर ने बहुत अच्छी एक सीरीज़ बना रखी है फॉर ऑल द न्यूली एडेड, मतलब नॉट ऑल द बट बहुत सारे टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चंस बन रहे हैं। एंड आई गेस वो धीरे धीरे करके वीडियोस इंक्रीज ही कर रहे हैं। तो उनको जितने भी उन्होंने अपलोड कर दी वो सारी की सारी आप देख लेना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मेरे में भी एक 7S वाला बहुत अच्छी केस स्टडी उसकी आई थी, 3-4 क्वेश्चन उससे आए थे, मतलब अप्रॉक्स 8 मार्क्स का उससे आया था। तो आपको न्यूली एडेड वाली के लिए वो कर लेना। एंड बहुत सारे टीचर्स ने भी डालना स्टार्ट कर दिए यूट्यूब पे वीडियोस, तो उसके लिए आप न्यूली एडेड चैप्टर्स को कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट्स, क्वेश्चंस एंड MCQ प्रैक्टिस। नाउ मैंने क्या क्या कंटेंट चेंज हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आता है एक और क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द वेटेज ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि केवल ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर जाओ, थ्योरी ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, या फिर केवल थ्योरी पढ़ जाओ और प्रैक्टिकल छोड़ जाओ। तो प्लीज़ इस वाले मिसकंसेप्शन में बिल्कुल मत आना, क्योंकि मेरा जो पेपर था दैट वाज मतलब मोस्ट ऑफ द पेपर वॉज थियोरेटिकल। लेकिन थियोरेटिकल भी ऐसा था ना कि कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, थ्योरी में भी कीवर्ड्स को जैसे टेस्टिंग किया था, जैसे रेडिकल चेंजेस का आया था कि किस वाली टेक्निक में रेडिकल चेंजेस होते हैं। तो उसमें ऑप्शंस थे कि 5S है, काइजन है, या BPR है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, मतलब तो उसमें बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग था। उसी तरह से हो सकता है कि आपके में आ जाए कि स्मॉल बट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट किस में है। तो आपको जब भी कंसेप्ट पढ़ना है ना, तो उसकी कीवर्ड ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना है। इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि अतुल सर के नोट्स में ये चीज़ बहुत अच्छे से दे रखी है, शॉर्ट में है, क्रिस्प नोट्स हैं, तो ईजिली आप ये चीज़ कैप्चर कर पाओगे और याद कर पाओगे। तो इसलिए उनके नोट ज़रूर रेफ़र करना। ऑल्सो इस वाले मिसकंसेप्शन में मत रहना कि हम केवल थ्योरी कर जाएँ, केवल न्यूमेरिकल कर जाएँ। नो, आपको कंसेप्ट्स को पढ़ना है, उसकी थ्योरी भी पढ़नी है एंड उसके न्यूमेरिकल्स भी पढ़ना है। हाँ, ऑब्वियसली आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े कम स्ट्रॉन्ग है एंड थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो चलता है उतना। जैसे मैं अपने पर्सनल केस में बताऊं, मुझको ट्रांसफ़र प्राइसिंग वीक लगता था, तो मैंने क्या करा, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग उसका कर लिया था। उसमें से मैं सेलेक्टिवली करके गई थी। एंड जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसमें से मैंने फॉर्मूलाज देखे थे। ये दोनों चैप्टर मेरे उतने अच्छे नहीं हुए थे, तो मेरे जो लक ने भी साथ दिया एंड इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग का एग्जैक्ट क्वेश्चन जैसा स्टडी मटेरियल में वैसा ही क्वेश्चन में आ गया एंड शायद वो सही भी हुआ हो, राइट। तो इस तरह से यू हैव टू डू। एंड हो सकता है कि आपके पेपर में ज़्यादा प्रैक्टिकल आ जाए, हो भी सकता है थ्योरी आ जाए, कोई भी फिक्स्ड वेटेज नहीं है। उसके बाद में टॉपिक्स टेस्टेड इन माई एग्जाम के लिए मैंने ये ऑलरेडी PDF वैसे तो शेयर कर दिया है अपने चैनल पे, बट स्टिल यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ जैसे क्या प्रैक्टिकल आया था एंड क्या थ्योरी आया था, तो एक बार आप ये देख सकते हो। जैसे आइडियल साइकिल टाइम, OEE सब पूछा था। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। बैलेंस स्कोर कार्ड के कौन से पर्सपेक्टिव हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने टेस्ट करा था। देन सेल्स वेरिएंस का प्रैक्टिकल आया था। तो ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और इन टॉपिक्स को ज़रूर कर लेना। एक ध्रुविका कोठारी करके हैं, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने भी एक PDF दे रखी है जिसमें उन्होंने बच्चों से शायद बात करी होगी एंड उन लोगों ने उनको बताया होगा कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो शी हैज़ मीन्स कंपाइल्ड, ठीक है, तो कंपाइलर उन्होंने एक दिया हुआ है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन दैट व्हाट शुड बी दी एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी। तो वैसे तो ये सेम स्ट्रैटेजी मैंने लॉ में भी करी थी,
एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप देख लेना। दोनों में ही, लॉ में एंड SCPM दोनों में मेरे 60 स्कोर आया। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड स्कोर ऑफ कोर्स, बट अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका और अच्छे से हो जाएगा। मेरे हो सकता है कि मतलब कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए इसलिए मेरा थोड़ा कम रहा, बट ये जो स्ट्रैटेजी ये शॉर्ट है, इससे आपका पक्का अच्छा होगा। तो आपको क्या करना है एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी में, सबसे पहले तो आपको जो है ना केस स्टडी का टॉपिक आइडेंटिफाई कर लेना है। जैसे मेरा क्वेश्चन पेपर जो था, मैंने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले मैंने केस स्टडी मतलब ऐसे करके था कि 1 to 2 एक केस स्टडी का था, फिर 3 to 8 दूसरी केस स्टडी का था, ऐसे करके था। तो इस तरह से मैंने काउंट किया, 18 केस स्टडीज़ थी। मैंने क्या करा, 18 केस स्टडीज़ का टॉपिक लिख लिया कि ओके दिस केस स्टडीज़ फ्रॉम दिस टॉपिक, ये वाली केस स्टडीज़ फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये वाली फ्रॉम ट्रांसफर प्राइसिंग, इस तरह से मैंने लिख लिया। उसके बाद में मैंने अपना प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करा कि मेरा कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। जैसे जो ओल्ड कोर्स के टॉपिक्स थे वो मेरे स्ट्रॉन्ग थे कंपैरेटिवली, तो मैंने उससे स्टार्ट करा। एंड साइड बाय साइड में क्या करती जा रही थी, मैं अपने मार्क्स को माइंड में ही कैलकुलेट करती जा रही थी कि ओके सौम्य इतने तुम्हारे जो है कन्फर्म हो गए। तो मेरे वाले केस में ऐसा था कि 25 क्वेश्चन में मैं 100% श्योर थी कि ये मेरे एकदम ही ठीक गए हैं। 25-27 क्वेश्चन ऐसे थे, एंड बाकी जो थे 3-4 ऐसे थे जिसमें मैं मतलब ज़्यादा श्योर थी और बाकी मेरे डाउटफुल थे। तो इस वजह से मेरा जो है 60 बना। इसी तरह से अगर आपका भी ऐसा होगा ना कि इवन आपके अगर 22 तक अगर आपको लग रहा है कि श्योर शॉट ये क्वेश्चंस हैं, तो 3 तो आपको देखो गेस लग जाएंगे। बहुत ही ख़राब किस्मत है तो अलग बात है, बट पहले कोशिश करना कि मुझे पहले 50 तक पहुँचना, उसके बाद में आप जो है वो स्ट्रेच करने की कोशिश करना, जितने भी और स्ट्रेच हो जाए मार्क्स। तो ये केस स्टडी का जो है, जो आपको एक शीट मिलती है उसमें ज़रूर लिख लेना, एक रफ शीट आपको मिलेगी, तो उसमें आप ये चीज़ नोट कर लेना। उससे प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना, जो चीज़ अच्छे से आती है ना वो चीज़ पहले आप अच्छे से मतलब पहले उसको सॉल्व करना, उसके बाद में आप वीक टॉपिक्स पे जाना। एक टॉपिक और है जेड स्कोर का, आई गेस अल्टीमेट जेड स्कोर है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, शायद यही टर्म है, जेड स्कोर का टॉपिक है। तो उसमें बहुत सारे सेक्टर्स का जेड स्कोर दे रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग का, नॉन मैन्युफैक्चरिंग का, इमर्जिंग सेक्टर्स का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सारे के सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे मेरे वाला जो पेपर था उसमें उन्होंने X1, X2, X3 इन सब की जो वैल्यूज़ थी इनको टेस्ट किया था, कोएफिशिएंट्स गिवन थे। कुछ लोगों के में कोएफिशिएंट्स को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो उसके लिए एक मैंने PDF शेयर करी हुई है अपने चैनल पे, मुझे कहीं से आई थी वो, तो मैंने फॉरवर्ड कर दी है वो। तो वो चार्ट रेफर कर लेना उसको, उससे आपको सारे के सारे कोफिशिएंट्स एंड X1, X2 की क्या वैल्यू है वो अच्छी तरह से याद हो जाएगी। बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मैन्युफैक्चरिंग वाला है, उसको तो अच्छे से कर ही लेना, एंड बाकी में से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी। अगर आप ये स्ट्रैटेजी, ये मटीरियल्स ये सब फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। ये वाला जो सिलेबस वाला ये जो है ना, इसकी भी मैं PDF बना के शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, सो दैट आपको ये ईजी रहेगा मतलब मटेरियल्स को डिवाइड करना, ठीक है ना। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिले। कोई भी और डाउट्स हो तो आप मुझे भेज सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप मुझे भेज सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। आई विल आंसर टू ऑल योर डाउट्स। विद दिस, signing out and all the very best for your examinations. Thank you so much.